हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल IAS भैया पे। दोस्तों, BPSC के माध्यम से जो बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी को यह पता चल ही गया होगा कि जो आज कैबिनेट है उसमें शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है और शिक्षक भर्ती का जो एक पूरा रूट मैप है उसको क्लियर कर दिया गया है, यानी कि उस पर मुहर लग चुका है। अब जो BPSC शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी और इसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे आपको तैयारी करना है, जो नियोजित शिक्षक है, बाहर वाले जो टीचर हैं, बुक कौन सा पढ़ना है, वो सारा चीज़ हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स का अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा जो कि होने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, नोटिस कब तक आएगा, नोटिफिकेशन को लेकर जो है ये क्लियरिटी आप लोग कर लीजिए। तो नोटिफिकेशन जो है कब आएगा उसका जवाब आपको मैं दे दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जो अभी सीट है 1,78,000 है, वो बिहार के सभी ज़िलों से मंगवाया जाएगा। कौन सा सीट कहाँ पे है, कितने शिक्षक की ज़रूरत कहाँ पे है, वहाँ पे SC का सीट कितना है, ST का सीट कितना है, जनरल का सीट कितना है, OBC का सीट कितना है। तो जातिगत आधार पे सारी सीटों को रिजर्वेशन के आधार पे मंगवाया जाएगा। एक रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा, ठीक। जिले वाइज जो है रोस्टर तैयार होगा कि इस ज़िले में इतना सीट वैकेंट है, इस ज़िले में इतनी सीट वैकेंट है, और उसमें जनरल की इतनी सीटें हैं, OBC की इतनी है, और ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक। तो सीट सबसे पहले ज़िलों को क्लियर करके देना है, और जैसे ही सीट क्लियर करके आपको दे दिया जाएगा ज़िलों के द्वारा, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन जो है 15 से 20 मई तक आपको 100% आ जाना है, क्योंकि इस पे युद्ध स्तर पे काम करने को ऐसा कहा गया है सभी जिला अधिकारियों को, ठीक। तो सीट आपका 15 से 20 मई के बीच नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस पर आपको लग जाना है, ठीक। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको इसमें तैयारी कैसे करना है। देखिए, आप फॉर्म भरना ही एक महत्वपूर्ण काम नहीं होता है, उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि बिहार हेड मास्टर का जो BPSC ने परीक्षा लिया था उसमें सीटें तो बहुत थी, लेकिन उतने क्वालिफाइड उनको टीचर ही नहीं मिले थे, है ना। तो जिसके कारण लगभग बहुत सारा सीट जो है खाली ही रह गया। बहुत सारा क्या मतलब कि लगभग 90% सीटें जो थी वो खाली ही रह गई थी, ठीक ना। तो फॉर्म भरना आपका एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि तैयारी किस तरीके से आपको करनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही है। तो तैयारी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं, ठीक, उनको क्या करना है, क्योंकि इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। नियोजित शिक्षक है, और चूंकि अभी बिहार में डोमिसाइल नीति जो है वो चालू हो गया है, तो डोमिसाइल नीति वालों के लिए क्या करना है। तो देखिए, जो नियोजित शिक्षक है, जो बिहार के मूल निवासी है, इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो जिस टीचर के पद पे अभी आप जिस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय में आप, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है BPSC शिक्षक भर्ती के माध्यम से, तो भी आप कार्य करते रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाला। दूसरा जो है, जिनके पास डोमिसाइल नहीं है उनको क्या करना है, तो इनके लिए आपको वेट करना होगा नोटिस का। नोटिस में जो है आपको इस बात की जानकारी दे दी जाएगी, डोमिसाइल जिनका नहीं है, जिनका है डोमिसाइल जो वाले, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, और जो बाहर के व्यक्ति हैं जो बिहार में टीचिंग करना चाहते हैं उनको क्या किया जाएगा, ठीक। अब आ जाइए सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया था, तैयारी कैसे करना है। देखिए, तैयारी के लिए अब जैसे कि आपने हेड मास्टर का जो आपने जो वैकेंसी आई थी उसमें अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से गहन अध्ययन किया होगा तो उसमें केवल 2 ही बुक की आवश्यकता थी। एक तो थी NCERT, सारी NCERT कहाँ से कहाँ तक भैया, तो 10th से 12th तक, है ना। चाहे आप 6 से 8 तक का ही क्यों नहीं दे रहे हो, 9 10th का ही क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। 10th से 12th तक आपको NCERT चाहिए, ठीक ना। थोड़ा सा और कम कर लीजिए अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है तो, है ना। तो आप 6 से 12 तक मान लीजिए। इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है, केवल ज्योग्राफी और हिस्ट्री 6 से 12 तक, ठीक। बाकी आपको 10 से 12 तक की NCERT पढ़नी है सभी सब्जेक्ट की।
उसके अलावा जो बिहार टेक्स्ट बुक आता है, जो बिहार गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है 9th 10th 11th 12 का। ठीक, 9th 10th 11th 12 बिहार टेक्स्ट बुक का अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना, क्योंकि हेड मास्टर में जो बहुत सारे क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिल रहे थे ना, वो बिहार टेक्स्ट बुक से ही उठाए गए थे। ठीक ना, चाहे इस बार जो 68 का जो बीपीएससी हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था ना, गांधी जी को किसने बचाया था, तो वो बिहार टेक्स्ट बुक से ही वो क्वेश्चन उठाया गया था। उसके अलावा भी बहुत सारा जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिहार टेक्स्ट बुक से ही पूछे गए थे। ठीक ना, तो बिहार टेक्स्ट बुक आपको बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के संदर्भ में पढ़ना। ठीक, बाकी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है 10th से 12th तक, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। अब ये जो टीचर आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको अगर ये दोनों चीज़ें पढ़ा रहा है तो आप उसके पास पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा रहा है तो फालतू में आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। ठीक, ये पूरा प्रक्रिया है। वैकेंसी वगैरह कितनी है वो आप सारा चीज़ समझ गए हैं। नियोजित शिक्षक को कैसे करना है, डोमिसाइल वाले जिनका नहीं है उनको नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। ठीक है, तो नए वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।